बुनियाद की तैयारियों में लगे सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज का प्रश्न है, यहाँ पर एक आकृति दी है, देख पा रहे हैं आप। इसमें रेखा L और M क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। और एक तिर्यक रेखा आ रही है T, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। और यहाँ पर एंगल 2 दिया है, एंगल 1, 3, 4 एंगल दिए हैं। और इनका माप दिया है, एंगल 1 का दिया है 60। ये कितने का है, 60 डिग्री का है। और एंगल 2 दिया है 100 डिग्री का। ये कितना है, 100 डिग्री है, ठीक है। क्या कहता है वो, फाइंड एंगल 4, ये निकालना है हमने। कैसे निकालेंगे, देखो जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपको मालूम है हम इसका एंगल 5 बना देते हैं। 4 तो दिए हैं, 5वां हम बना देते हैं। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जो तिर्यक रेखा होती है उसके दोनों साइड वाले होते हैं, उनका योग कितना होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं ना ईच अदर के, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री है तो ये 180 होएगा इनका योग। तो आप लिखो, शुरुआत ऐसे ही करो, L पैरेलल टू M है, ठीक है ना। और T क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। T क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। समांतर भुजाओं को जो काट रही है। तो इसका मतलब 2 और 5 का योग कितना होगा, आप लिखो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, एंगल 5 होगा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2। तो एंगल 2 कितना है, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब आप देखो ये कितना निकल आया हमारा, 80 निकल आया। अगर ये 80 है 5 तो 3 भी कितना होगा, 80 होगा। किस नाते होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल आप लिखेंगे, है ना। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल लिख लो या ये वाला निशान लगा लो, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये रीजन है। तो ये भी 80 मिल गया हमें, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अब आ जाएगी हमारे को काम, देखो एक त्रिभुज दिख रही है अब हमें, है ना। एक और रेखा जो इसको काट रही है P, ठीक है। तो यहाँ पर अब लगेगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहाँ पर कितना दिया है, एंगल 3, ठीक है, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब मान डाल दो इनके, एंगल 3 कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल 1 60 डिग्री प्लस एंगल 4 हमें निकालना है जो हमारा क्वेश्चन था। ये सारा मिलाकर 180 बन रहा है। तो 140 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 है। तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। 40 डिग्री दिया है, देखो। और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये हमें निकाल के दिखाना है सवाल, नहीं, हमें रफ शीट दी गई है, हमने रफ में इसको पहले कर लेना है। जितना भी आपने रफ वर्क पेंसिल से कर लो, रबड़ रखो, पेन से कर लो, बहुत जगह है, बहुत जगह है। 4 सवालों के लिए इतनी सारी जगह है आपके लिए, रफ शीट की कोई कमी नहीं है। हमें मतलब है जो ये तो आपके पास आ जाएगा, ये तो वापस आ जाएगा आपके पास, है ना। क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास तो OMR शीट रहेगी। हमें तो ये चाहिए कि बच्चे ने जो 44वां प्रश्न किया और 40 उत्तर निकाला, जिसका उत्तर हमने दिया आपको क्या दिया, 40D। तो बच्चे ने 44वें क्वेश्चन में D को काला किया है कि नहीं। हमें तो ये शीट रखनी है अपने पास, OMR शीट, ठीक है। बाकी सब आपके पास चला जाएगा, चाहे आप हल करो या ना करो। यदि आप ऐसे ही दिमाग से ही कर दो, ऐसे 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 ऐसे, तो ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 4 हम कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ये सब बच्चों आपके पास आ जाएगा वापस, ये आपने घर लेके आना है, ठीक है। हमारे पास तो OMR शीट रह जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ गए हैं सवाल, इस तरह के सवाल आएंगे, समझ गए हैं तो कापियों में लिख लो। यहाँ पर क्लिक करो, 45वां सैंपल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो आप बुनियाद की तैयारियों में लगे हैं। ऑल द बेस्ट।